अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से हमारी यूथ बहुत परेशान है और गलत रास्ते पर चल पड़ती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। मगर आपने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना, कोई परेशानी नहीं लेनी। बहुत ही आसान सा मैं आज आपको तरीका बता दूंगा, आपने वो अडॉप्ट करना है और इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम देख लेते हैं कि हम जो नाउम्मीद किस तरह हो जाते हैं। हमने एक गोल सेट किया अपना, हमने उस गोल में रख लिया कि यार ये लेवल मैंने यहाँ अचीव कर लिया, इस गोल में तो मैं खुश हो जाऊँगा। अगर ये लेवल मैं अचीव ना कर सका तो मैं दुखी हूँ। तो हमने पहले ही ऐसा क्यों सेट कर लिया। ये होती है नैरो माइंडेड सोच, इसे कहते हैं मैकेनिकल थिंकिंग, कि एक जगह पे खुद को फिक्स कर लेना, स्टक कर लेना। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ के गोल्स को हाई रखना चाहिए। हमें अपनी माइंड को खुला रखना चाहिए कि अगर ये गोल अचीव हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो मैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि आप एक छोटा सा बिजनेस आइडिया आपसे शेयर कर लेते हैं। आप लोग हॉस्टल्स में रहे हैं, आप लोगों को हॉस्टल्स की मुश्किलात का पता होगा, हॉस्टल्स की प्रॉब्लम्स का पता होगा कि हॉस्टल में रहना कितना आसान या कितना मुश्किल या कितना इन्जॉयफुल होता है। अब ये देख लेते हैं कि हमने हॉस्टल में कोई चीज़ खरीदनी है किसी स्टूडेंट ने, तो वो बाहर जाता है तो उसे 10-15 दुकानें फिर करी घूम फिर कर कोई ना कोई सारी चीज़ें उसकी ज़रूरियात की पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से उसको सब कुछ अवेलेबल हो। अब आपने क्या करना है, इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं निकाल सकता। बिकॉज क्या कि आप हॉस्टल में खुद रह चुके हैं। आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी है, एक अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाना है। उस वेबसाइट के ऊपर अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तब भी ये बिजनेस रन हो सकता है। आपके पास सिर्फ 5 या 10 हज़ार हो, उससे आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने उस 10 हज़ार की चीज़ें खरीदनी है थोक के हिसाब से किसी दुकान वाले से, वो चीज़ें आपने अपने पास रख लेनी है। अब आपने इतने बड़े लेवल पर तो आप कर नहीं सकते, आपने अपने हॉस्टल को ही ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देनी है। सिर्फ जो आपका हॉल था, आपने कहना कि मेरी फैसिलिटीज़ जो है, मेरी सर्विसेज हैं, वो सिर्फ मेरे हॉल के लिए अवेलेबल होंगी। आपने वहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आपने बता दिया कि 2 घंटे के अंदर जब कोई ऑर्डर करेगा तो उसके रूम के बाहर उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। अब उस हॉस्टल में तो आपको सब जानते हैं, आपने उसमें 4 साल गुजारे हैं, अपना एक वक्त गुजारा है ग्रेजुएशन का, तो वो आपसे चीज़ें परचेज करेंगे, बाय करेंगे। अब आपने पहले मंथ का जो प्रॉफिट था, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, आपने इस तरह अपना प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया। बेरोज़गारी से तो बहुत अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट से। फिर आपने क्या किया कि 4-5 महीने बाद जब आपके पास और पैसे जमा हो गए, आपने दूसरे हॉस्टल को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। इस तरह तीसरे को, चौथे को, आपने उस यूनिवर्सिटी के कैंपस को अपने अंडर कर लिया। आपने पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं। अब आपके पास क्या आया, एक बिजनेस प्लान आ गया, एक बिजनेस का पूरा माइंड सेट हो गया आपका कि आपने ये बिजनेस को आगे किस तरह लेकर चलना है। सिर्फ यही नहीं है आपने 40 हज़ार कमा लिया कि बस बहुत है। व्हाट डू यू मीन बाय बहुत है? नहीं, आपने और सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ के अंदर। इसको और क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, ऊपर जाना है, किसी मुकाम पर पहुंचना है। अब आपने क्या करना है कि बैंक्स के पास जाना है, डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों के पास जाना है, प्राइवेट एनजीओज के पास जो हैं बहुत बड़ी बड़ी काम कर रही हैं, उनके पास जाना है। उनको बताना है कि ये हमारा बिजनेस प्लान है, मैं इस चीज़ को रन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी तक सोचा हुआ है घर बैठ के। उनको बताना है कि मैं इस चीज़ को रन कर रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास बजट कम है, आप मुझे प्रोवाइड करें, मैं इसे प्रोविंस लेवल पर रन कर सकूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट टाउन्स में। अब इससे क्या होगा, अगर आपको वो पैसे प्रोवाइड कर देते हैं तो आप अपने अंडर बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको जाहिर बात है लोग चाहिए होंगे ना प्रोविंस में पूरे काम करने के लिए। तो पहली बात तो ये क्या हुआ कि आप खुद भी एक सक्सेसफुल इंसान बन गए। दूसरी बात, आपने और बेरोजगार लोगों को जॉब दी, उनको अनएम्प्लॉयमेंट से, उनको बेरोजगारी से बचाया। तीसरी बात क्या हुई कि आपने ये सीख लिया कि फेलियर कुछ नहीं होता, ये इंसान की सिर्फ एक सोच होती है। ठीक है। दूसरी बात, अब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट कौन सा है, हम ये भी देख लेते हैं। यूथ में आपने डिग्री ली, आप यूनिवर्सिटी से बाहर आए, अब आपने कहा मेरे पास डिग्री है, मेरी जॉब हुई तो मैं सक्सेसफुल हूँ, वरना अनसक्सेसफुल हूँ। सबसे बड़ा अनसक्सेसफुल इंसान वही है जो कहता है मैं जॉब हुई तो सक्सेसफुल हूँ। अब सक्सेसफुल स्टूडेंट कौन सा है, जिसके पास डिग्री थी, उसने कहा यार जॉब हुई तो ठीक है, नहीं तो और बहुत सारे बिजनेस है, मैं वो कर लूँगा। उसे खुद पर बिलीव था कि यार मैं अपने लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर लूँगा। सबसे बड़ा इंसान कौन सा हुआ सक्सेसफुल, जिसके पास माइंड में ये था कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, क्रिएटिव कर सकता हूँ। अब हम देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि हम स्टेबल ही रहें। हमारा एक बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया है, एक जॉब स्टार्ट कर दी है, उसमें स्टेबिलिटी रहे, बस अनस्टेबल ना हो। पैसा कमा रहे हैं तो कमाते जाएं, बस कभी हम नीचे ना आए, डिक्लाइन की तरफ ना आए। आपने कभी सोचा था कि दुनिया 85% बंद हो जाएगी कोरोना की वजह से? मगर आज हो गई है। तो क्या है, अनस्टेबिलिटी मौजूद है हमारी ज़िंदगी में, इसको माने। हमेशा याद रखिएगा सक्सेसफुल इंसान वही होता है
जो हालात को, जो चेंजेस को देखकर इन्वायरमेंट के साथ चले, उसको एक्सेप्ट करे, उसको माने, उन चेंजेस को अपने ऊपर ले कि यार अगर ये लोग चेंज हो रहे हैं तो मैंने भी चेंज होना है दुनिया के साथ साथ। ये सक्सेसफुल इंसान की निशानी होगी हमेशा। और आप हमेशा अच्छे या बुरे काम से कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर होता है। अच्छा काम किया, उसका बेनिफिट ये हुआ कि आपने उससे ये लर्न कर लिया कि यार नेक्स्ट टाइम करूंगा तो भी ये मेरे लिए बेनिफिट है, आपके माइंड में एक चीज़ सेट होगी, आपने उससे सीख लिया। बुरा काम किया, उससे भी आपने बेनिफिट हासिल किया, वो इस तरह कि आपको नुकसान पहुंचा, आपने उससे ये बेनिफिट हासिल किया कि नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा काम नहीं करना, ये बेनिफिट हुआ आपको। तो लिहाजा आप मेहनत करें। हमने आपको ये एक छोटा सा बिजनेस प्लान बता दिया है, एक यूथ लेवल के ऊपर, एक स्टूडेंट लेवल के ऊपर, जो आप खुद रन कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पर रन कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप मेहनत करें, मैं आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाने दूंगा, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, सब्र का फल ज़रूर मिलता है। लिहाजा सब्र और तहम्मुल से काम लें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आप अपने हर ज़िंदगी के मरहले में कामयाब हों। दूसरा ये कि कभी भी इनसिक्योरिटीज़ और फियर मत रखें अपने दिल के अंदर। हमेशा वो इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ और फियर रहेगा कि यार अब मैं ये काम करूँगा तो डूब जाऊँगा, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। अच्छे की सोच रखें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी यूथ कुछ सबक हासिल कर सके। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।